और इधर बीजेपी विधायक दल की बैठक भी आज हरमो स्थित प्रदेश कार्यालय में होगी। राज्यसभा चुनाव की तैयारियों के साथ साथ लोकसभा चुनाव को लेकर भी इसमें चर्चा होगी। मेदिनीनगर में कार्यक्रम के बाद प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी रांची आएंगे। रांची आने के बाद वो भी प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक है। राज्यसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर भी मंथन होगा। प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी बैठक करने वाले हैं। राज्यसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सत्यव्रत, राज्यसभा चुनाव की देखिए को लेकर हलचलें तेज हो गई हैं। बीजेपी ने तो प्रदीप वर्मा पर दांव खेला है, लेकिन इंडी गठबंधन की ओर से अब तक कोई चेहरा सामने नहीं आ पाई। ये अलग बात है कि सरफराज अहमद ने नॉमिनेशन फॉर्म जरूर खरीद लिया है, लेकिन नाम पर मुहर अब तक आधिकारिक तौर पर किसी नाम पर मुहर नहीं लगी है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आरती आपने कि 21 मार्च को झारखंड के 2 राज्यसभा सीटों पर जो है वो चुनाव होना है। और वैसे में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ घंटे पहले अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। सरला बिरला यूनिवर्सिटी के संचालक और भारतीय जनता पार्टी के जमीनी स्तर के नेता, वर्तमान में झारखंड भाजपा प्रदेश के महामंत्री डॉक्टर प्रदीप यादव को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा को लेकर अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं दूसरी तरफ लगातार यह कयास शुरू से ही लगाए जा रहे थे कि गांडे के विधायक सरफराज अहमद से जब इस्तीफा लिया गया था बीते कुछ महीनों पहले, उसी वक्त यह उम्मीद लगाई जा रही थी कि सरफराज अहमद को राज्यसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है। फिलहाल लगभग डॉक्टर सरफराज अहमद का नाम गठबंधन के तरफ से पूरी तरह से तय है, लेकिन आपको पता है आरती कि अब से थोड़ी देर बाद जो है वो मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में आज सत्ता पक्ष के विधायकों की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। और उस बैठक में डॉक्टर सरफराज अहमद का नाम जो है उस पर लगभग पूरी तरह से मोहर लग जाएगी। फिलहाल 11 मार्च जो है वो राज्यसभा के नॉमिनेशन के लिए अंतिम तारीख रखा गया है। और वैसे में उम्मीद है कि अब से कुछ घंटे बाद यानी कि कल सोमवार को 11 मार्च को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर प्रदीप वर्मा और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर सरफराज अहमद दोनों नामांकन करेंगे और अपना पर्चा भरेंगे। जैसे ही उम्मीदवारों की नाम सामने आ गई है, राज्यसभा चुनाव को लेकर जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो गई है। पूर्व में 2 सीटें खाली हुई थी, समीर उरांव और कांग्रेस कोटे के धीरज साहू की, जिस पर चुनाव होना है। और लगभग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिए जाने के बाद अब इंडिया गठबंधन महागठबंधन के लोगों में भी यह जिज्ञासा शुरू हो गई है कि जल्द से जल्द वो अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करे, ताकि झारखंड में राज्यसभा के 2 सीटों का जल्द से जल्द चुनाव हो सके। बिल्कुल, और अब ये बहुत संभव है कि आज इस पर मुहर भी लग जाएगी, क्योंकि देखिए अब नॉमिनेशन फॉर्म खरीद लिया गया है और ये बहुत पहले से तय है कि सरफराज अहमद ही उम्मीदवार होंगे। बस एक आला कमान की मंजूरी, एक आधिकारिक तौर पर इंतजार हो रहा है कि नाम पर मुहर लगे और इसी का इंतजार, और बहुत संभव है कि आज शाम तक इस पर मुहर लग जाए। सत्यव्रत, नहीं देखिए, बिल्कुल सही कहा। मैंने आपको बताया आरती कि आज दोपहर के करीब जो है वो मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन सत्ता पक्ष के जितने विधायक हैं उनकी बैठक होगी और गांडे के पूर्व विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के नाम पर मोहर लग सकती है। उसके बाद
कल 11 मार्च को वो नॉमिनेशन दाखिल करेंगे और कल ही के दिन, चूंकि नॉमिनेशन का अंतिम तारीख 11 मार्च रखा गया है, वैसे में भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं डॉक्टर प्रदीप वर्मा, वो भी कल अपना पर्चा दाखिल करेंगे। उसके अलावा आज भारतीय जनता पार्टी में विधायक दल की बैठक होनी है। दोपहर उस बैठक में यह निर्णय लिया जाएगा, यह रणनीति बनाई जाएगी कि राज्यसभा में कैसे उम्मीदवारों की जो जीत है वो सुनिश्चित की जाए। सभी विधायकों को जो है वो एकजुट किया जाएगा ताकि 21 मार्च को जब विधानसभा में राज्यसभा चुनाव के लिए जब विधायक अपने मत का प्रयोग करेंगे तो कैसे प्रत्याशी को जीत सुनिश्चित कराई जाए, उसे लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में विधायक दल की बैठक आहूत की गई है। अब से थोड़ी देर बाद जो है वो बैठक शुरू हो जाएगी। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की भी बैठक है। सत्ता पक्ष के जितने विधायक हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। डॉक्टर सरफराज अहमद के नाम पर मोहर लगाई जाएगी और कैसे उस प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित की जाए, इसे लेकर भी जो है वो रणनीति बनाएगी जाएगी। तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की घोषणा करने के बाद राज्य में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी जो है और ज्यादा तेज हो गई है। कई तरह के नामों की जो चर्चा है वो लगातार चल रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जैसे ही डॉक्टर प्रदीप वर्मा के नाम की अधिसूचना जारी की गई, पूरी तरह से सभी अकलों पर विराम लग गया और अब सभी पार्टियां तैयारियों में लगी हुई है कि कैसे राज्यसभा के चुनाव में अपने प्रत्याशी को जो है वो जीत सुनिश्चित किया जाए। दूसरी तरफ आपको पता है कि हरिहर महापात्रा, उन्होंने भी पर्चा जो है वो खरीदा है, मुंबई के बिजनेसमैन है। तो फिलहाल कई तरह की बेचैनियां अभी भी है और देखना होगा कि राज्यसभा चुनाव में मुंबई के व्यापारी हरिहर महापात्रा ने जो पर्चा खरीदा है उनका कौन कौन विधायक सपोर्ट करते हैं या फिर नॉमिनेशन के बाद वो अपना पर्चा जो है या कि अपना नॉमिनेशन वापस ले लेते हैं। तो कई तरह की चीजें राज्यसभा चुनाव से संबंधित आने वाले समय में देखने को मिलेगी। लेकिन भाजपा ने जैसे ही अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा की है, कहीं ना कहीं चुनावी सरगर्मी और ज्यादा तेज हो गई है। आरती, चलिए, और इसी को लेकर रणनीति बनाने के लिए आज तो विधायक दल की बैठक भी है। कई मुद्दों को लेकर मंथन होना है, खासकर राज्यसभा चुनाव को लेकर जो सामने है और लोकसभा चुनाव को भी लेकर प्रभारी भी मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सत्यव्रत, और तमाम जानकारी के लिए। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर देखिए अब हलचल तेज होती हुई। बीजेपी ने अपने कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया, प्रदीप वर्मा होंगे बीजेपी प्रत्याशी। लेकिन इंडी गठबंधन की ओर से कौन होगा, हालांकि ये पहले से तय माना जा रहा है कि सरफराज अहमद होंगे। उन्होंने नामांकन पत्र भी खरीद लिया है, लेकिन आधिकारिक ऐलान अभी भी बाकी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।